नमस्कार, न्यूज़ 11 भारत के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बात होगी आधी आबादी की। जी हाँ, आधी आबादी की बात हर मंच से होती है, चाहे वो राजनीतिक मंच हो या सामाजिक मंच हो या फिर निजी मंच हो। लेकिन उनकी क्या सोच है इस चुनाव को लेकर, क्योंकि पूरे देश में चुनाव का मौसम है और बात जब होगी जो घर की महिलाएं हों या फिर कामकाजी महिलाएं हों, लेकिन जिस तरीके से वो परिवार संभालती हैं उस तरीके से पूरा देश भी एक परिवार है। और आखिरकार ये क्या सोचती हैं चुनाव के बारे में और इनके लिए चुनावी मुद्दा क्या है, और जो राजनीतिक दल वादे करते हैं इन्हें कितना मिला है और इनकी सोच क्या है, और इस बार 2024 के आम चुनाव में इनके लिए मुद्दा क्या होगा, क्या उन मुद्दों को लेकर ये अपनी राय भी रखेंगी। लेकिन न्यूज़ 11 भारत के इस विशेष कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं बात आधी आबादी की, और सीधा इनके बीच ही चलेंगे और समझने जानने की कोशिश करेंगे इनके मन मिजाज में क्या है। क्या लगता है 2024 का चुनाव आ गया है, हर बार बातें होती हैं, लेकिन अभी भी महिलाओं के लिए मुद्दा क्या है, क्या क्या मिला है और क्या और मिलना बाकी है। नमस्ते। मोदी जी हम लोग के लिए बहुत कुछ किए हैं। आगे जाके मैं चाहती हूँ कि मोदी जी का ही सरकार आए। अभी वो इतना कुछ किए हैं ना कि औरत लोग एकदम आराम से कहीं भी निकलने में संकोच नहीं है। जैसे पहले शौचालय था, शौचालय जाने में उसको थोड़ा सा संकुचित होती थी, अब घर में शौचालय है, कहीं मतलब कि जंगल खेत ये सब में जाना नहीं पड़ता है। और भी बहुत कुछ किए मोदी जी। आगे जाके अगर मेरे सरकार में मोदी जी रहेंगे तो देश के लिए बहुत कुछ करेंगे। आप मोदी जी की फैन लग रही हैं। मोदी जी की पक्का फैन है। अब मैं चाहूंगी कि मोदी जी का ही सरकार आए। मोदी जी का ही सरकार हाँ। ऐसा आप चाह रही हैं, लेकिन और क्या लगता है आपको कि और क्या होना चाहिए मुद्दा, और क्या लग रहा है आपको कि जो काम हो चुके हैं लेकिन और क्या मांग करती हैं? और मांग करती हूँ कि जैसे मैं आजकल महिलाएं हैं घर बैठे रहती है, उनके लिए भी मोदी जी बहुत कुछ किए हैं। मतलब कि घरेलू मतलब कि कुछ कार्य कीजिए, लघु उद्योग, ये सबका काम कि आराम से जैसे घर में बैठे बोर हो रहे हैं, जैसे कुछ नहीं करना है। आप क्या करती हैं? ऐसे तो मेरा बुटीक है। अच्छा, मतलब आप आत्मनिर्भर हैं। मैं आत्मनिर्भर हूँ, लेकिन मोदी सरकार रहने पे और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अच्छा, और भी जो महिलाएं जो ग्रामीण इलाकों में हैं उनके लिए भी आप बात कर रही हैं? हाँ, बाकी सबके लिए जितने भी बड़े अभी जितना करें अभी छोटे रूप में करेंगे। अगर मोदी जी का सरकार रहेगा तो उनका अनुभव से और भी कुछ कर सकती हूँ आगे। और भी कर सकते। क्या लग रहा है ये जो बोल रही हैं उसमें कितनी सच्चाई है? 80% तो सच्चाई है, यानी 20% कमी है। वो कमी क्या है? वो क्या पूरा होगा। जैसे अभी बहुत कम साक्षर हुई है, थोड़ा और साक्षर हो जाएंगी तो आगे बहुत कुछ कर सकती हैं। जो पढ़ा लिखा होना जरूरी है। हाँ, घर बैठी महिलाएं हैं जो आगे जाकर देख कर बहुत आगे निकल सकती हैं। जैसे हाउस वाइफ है उसको भी उन लोगों को भी बहुत कुछ आगे मिल रहा है निकलने के लिए रास्ता निकल रहा है। और भी उनके पास सोच है, लेकिन है कि उनको और भी क्या लगता है आज़ादी 10 वर्ष पूर्व अगर आप जाती हैं और अभी के हालात में कितना अंतर है? बहुत आज़ादी है, बहुत आज़ादी है। पहले लोग देर रात से निकलने में संकोचते थे, खासकर लेडीज लोग, लेकिन अभी निकलने के लिए नहीं सोचती हैं। था पहले, और अभी तो बहुत आगे निकल चुकी हैं और निकलेंगी अभी मोदी जी रहेंगे तो। और निकलेंगे। क्या बताइए, क्या बता रहे हैं आप? मैं बताना चाह रही हूँ कि मैं सिर्फ हम आयुष्मान योजना पर मतलब बताना चाह रही हूँ कि मोदी जी के रहते हुए संभव ये है कि पहले गरीब लोग मतलब दर दर भटकते थे अपने इलाज करवाने के लिए, कहीं भी हॉस्पिटल में गए कुछ भी उनका इलाज नहीं होता था। मोदी जी जो आयुष्मान योजना का किए मतलब कि 5 लाख तक मतलब सुविधा देने के लिए कि आपका ऑपरेशन हो चाहे कुछ भी, जगह जगह भटकते रहते थे कि मुझे ऑपरेशन नहीं हो रहा है, चाहे कुछ इलाज नहीं हुआ है, कुछ भी ये सब चीज़ के लिए मतलब गरीब लोग एकदम इधर उधर भटकते रहते थे, कहीं ब्याज पर पैसा उठाते थे कहीं। अब है कि मतलब मोदी जी इतना कर दिए हैं गरीबों लोग के लिए और आम पब्लिक के लिए भी कि एकदम आराम से मतलब वो इलाज किसी भी हॉस्पिटल में जाकर करवाते हैं। प्राइवेट अस्पताल में भी मतलब इस ढंग से योजना कर दिए हैं, फिक्स कर दिए हैं हर मतलब जितना भी है कि सबका पैसा वगैरह फिक्स हो गया कि 5 लाख तक एकदम आराम से। और आगे 70 साल के बुजुर्ग के लिए
70 साल के जो बुजुर्ग हैं उनके लिए भी 5 लाख तक मतलब फ्री इलाज। अच्छा, योजना पूरा आप लगता है पढ़ के आई हैं वो पूरा? हम पढ़े नहीं है, मोदी जी इतने किए हैं अच्छा। कि मतलब बच्चा जानते हैं, बच्चा जानते हैं कि मोदी जी ये किए, मोदी जी ये किए, मोदी जी वो किए। और हर घर मोदी, हर मोदी, घर मोदी, समझे। हर बच्चा, पहले कांग्रेस के समय में कोई कुछ नहीं जानता था, कुछ एक शब्द भी नहीं जानता था। अभी अब बच्चा से पूछिए कौन, अरे मोदी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे। अब कहीं भी आम सभा में चले जाइए, कहीं भीड़ नहीं, एक जरा कुछ नहीं। अभी आप जाइए जगह जगह, जो गांव में काम करती है, खेती करती है, जो मतलब काम करती है घर में, सब जाकर नहीं मोदी जी आ रहे हैं, दौड़े भागे जा रही है। कोई जानता नहीं था। लालू जी, राहुल जैसा, पप्पू जैसा नहीं है मोदी जी। मोदी जी आए, सबका मतलब व्यवहार, ओह मोदी जी आए हैं, सब लगता है कि हाँ मोदी जी आए हैं। सब घर बच्चा आपको तो इतना बढ़िया बोलती हैं आप, कोई चुनाव में कभी ट्राई की हैं? नहीं, चुनाव में नहीं। सब लोग अगर चुनाव ही लड़ने लगे तो हम लोग पब्लिक के लोग क्या करेंगे? मोदी जी के समर्थक भी तो होने चाहिए। अच्छा, तो आप मानती हैं कि आप समर्थक हैं? हम प्योर बीबी, हम बचपन से विद्यार्थी परिषद में रह चुके हैं। अच्छा, आप तो बचपन से ही प्रोडक्ट है। देखिए, ये बात हो गया। और क्या लगता है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्या लग रहा है आपको? चुनावी मुद्दा ये है, आज भी है या फिर खत्म हो चुका है? चुनावी मुद्दा है। अभी भी बड़े शहरों में देखते हैं कि लड़कियों लोग के साथ ऐसा कुछ हो रहा है, बहुत तरह की दुर्घटना घट रही। अभी हाल में ही यहाँ मतलब जगह जगह सुनने को मिल रहा है, लेकिन फिर से मोदी जी आएंगे तो सब तो फिर सॉल्व होगा ही। अभी हाल फिलहाल में बहुत कलकत्ता में भी बहुत जगह ऐसा तो हम लोग सुन रहे हैं, बहुत जगह पे ऐसा होता भी है। एक ऐसा नियम बनना चाहिए जिसमें किसी को मतलब सजा तो मिलना ही चाहिए, कड़ी सजा तुरंत मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। फिर अगर तीसरी बार उनका सरकार बनता है तो हो सकता है ये सब सॉल्व हो जाए। महिलाओं की सुरक्षा बड़ा मुद्दा है। हाँ, बहुत आज भी बड़ा मुद्दा है। मुद्दा तो है, बड़ा मुद्दा है महिलाओं की सुरक्षा का। और क्या लगता है कि और इस बार मुद्दा आपको क्या लगता है कि निजी तौर पर इस बार परेशानी क्या क्या है यहाँ पर, और मुद्दा क्या होगा चुनाव में? जो परेशानियां आज तक भी सॉल्व नहीं हो पाई हैं, जो जस की तस हैं, ऐसी कोई बात आपको लगती है? अभी तो ऐसा नहीं लगती है। हो सके जो भी परेशानी हो तो मोदी जी आए तो भी सॉल्व हो जाए। अच्छा, लगता है कि जो परेशानी है वो आएंगे तो सॉल्व हो जाएगा। ये बात तो एकदम कॉन्फिडेंस है कि वो आएंगे तो सॉल्व हो जाएगा। गर्मी का दिन आ गया है, बिजली समस्या रहता है कि नहीं? बिजली समस्या तो हम उतना बोल नहीं सकते हैं, दिल्ली से थोड़ा ना भेजेंगे यार, बस सरकार है इधर। दिल्ली से राज्य सरकार के ये मतलब समस्या है ना बिजली के लिए। अगर मोदी जी वहाँ नेशनल में बैठे हुए हैं, वहाँ से तो ये बिजली का समस्या नहीं करेंगे। जो हमारे राज्य के सरकार है, के लिए भी राज्य सरकार है, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। और लेकिन सोलर वगैरह का जो समस्या है वो मोदी जी कर रहे हैं कि सब जगह मतलब गांव सब जगह, हर कस्बे में पहले सोलर और यूजर से मिल सके। पहले तो बहुत ज्यादा बिजली की समस्या बहुत अधिक था, लेकिन अब के समय में उतना बिजली तो नहीं जाती। इधर गर्मी है तो थोड़ा ओवरलोड तो होगा ही। और जो अभी सोलर पैनल भी दे रहे हैं, बहुत कम, नहीं कर बराबर लागत में दे रहे हैं वो मोदी जी, कि लोग अपने घर में सोलर पैनल लगा सकते हैं। बस बिजली का प्रॉब्लम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनीता देवी है। अनीता देवी, कुछ लाभ मिला है आज तक आपको? मिला, हमको गैस फ्री मिला, और देखिए लेटरिन मेरा घर में था, लेटरिन का पैसा मिला, और क्या बोलते ये राशन कार्ड भी मिला हम लोग को, तो बहुत लाभ। क्या मिलना चाहिए? देखिए मेरा घर अभी नहीं मिला, सरकारी वाला जो घर नहीं मिल सका अभी तक आपको? नहीं मिला, क्योंकि हमें सरकारी जमीन इसलिए नहीं मिल रहा है। अच्छा, जमीन आपके पास खुद का नहीं? नहीं, खुद का जमीन नहीं, इसलिए मुझे सरकार से हम करते हैं गिनती कि हमें घर मिल जाता तो बड़े अच्छा रहता। बरसात में बहुत दिक्कत होता, पानी पड़ता है तो। अच्छा, आपको लगता है कि जिनके पास अपनी जमीन नहीं है, जिनके पास अपनी जमीन नहीं, उनके लिए भी कुछ ऐसी योजना है? देखिए फॉर्म तो भर के दिए, बोले हैं कि जिसका सरकारी जमीन है उसका भी मतलब सुनवाई हो रहा है और होगा, मिलेगा, लेकिन थोड़ा लेट लगेगा लेकिन मिलेगा। क्या लगता है मिलेगा? भरोसा तो है मुझे सरकार पर, क्योंकि मतलब इतना सामान दिए, हर चीज दे रहे हैं, तो घर भी दे सकते हैं। उम्मीद तो लगा बैठे हैं, लेकिन मोदी सरकार आएंगे तभी तो। सुन रहे कि हम मोदी सरकार नहीं आएंगे, लेकिन हम तो चाहते कि आए। अच्छा, ऐसा सुनता है लोग। हाँ। चुनाव में बात बहुत होता है। आदमी बोल रहा है कि अगर मोदी सरकार नहीं निकलेंगे, बोलता है अदर कास्ट लोग, हम लोग तो बोलते हैं हिंदू लोग की नहीं, मोदी सरकार ही बनेगा इस साल भी, अगर चुनाव में वही बनेंगे, बाकी और तो बस घर चाहिए, बाकी और कुछ नहीं? नहीं, बाकी सब चीजें। राशन इतना मिलता है कि हम लोग पेट भर के खाते हैं।
राशन मिलता है? हाँ राशन मिलता है हम लोग को। राशन काटता नहीं ना है? नहीं वो तो राशन डीलर काटता हुआ अलग बात है, लेकिन मोदी सरकार से तो पूरा राशन आता है। डीलर लोग काट लेता अलग बात, 3 किलो थोड़ा काट लेता। हाँ थोड़ा काट लेता, सब का मतलब काट लेता है। क्या लग रहा है, क्या मुद्दा होगा इस बार चुनाव में? बीजेपी जीतेगी। अच्छा, पहले से सोच के आई हैं कि बीजेपी जीतेगा, लेकिन मुद्दा कुछ नहीं है, परेशानी सब सॉल्व हो गया। मुद्दा तो है गिरिडीह, मोदी जी सबका तो विकास कर रहे हैं, पूरा भारत का विकास कर रहे हैं, थोड़ा गिरिडीह के लिए भी सोचना चाहिए। क्या सोचना चाहिए, वही तो हम लोग पूछ रहे हैं कि मुद्दा क्या है, क्या परेशानी क्या है, मांग क्या करेंगे आप चुनाव में अपने नेता से, अपने प्रत्याशी से? सबसे पहले तो ट्रेन का सुविधा होना चाहिए। हाँ ट्रेन का सुविधा होना चाहिए। ट्रेन का सुविधा होना चाहिए, ट्रेन के लिए यानी कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए परेशानी है अभी भी? अभी भी है। जब आम लोगों के लिए परेशानी है तो महिलाओं के लिए परेशानी ज्यादा हो जाती है। महिलाओं के लिए तो बहुत परेशानी है यहाँ पे। क्या और ट्रांसपोर्टेशन सिर्फ मिल जाएगा तो हो जाएगा सब? नहीं ट्रांसपोर्टेशन से क्या चाहिए, और भी कुछ भी, जैसे महिलाओं लोग का ये मिलना चाहिए। हॉस्पिटल भी अच्छा नहीं है यहाँ पे, कोई चीज का सुविधा। अच्छा, अस्पताल, बढ़िया चिकित्सक केंद्र नहीं है, बढ़िया बहुत चीजों के लिए बाहर जाना, रांची रेफर करना। कुछ भी होता है तो रांची रेफर करो तो, या फिर हाँ मतलब इस तरह का हो गया है यहाँ पे। सही बात। छोटे छोटे इलाज के लिए भी आप लोगों को परेशानी उठाना पड़ता है। जी छोटे छोटे इलाज, चेकअप वगैरह कुछ भी, अगर नॉर्मल सा छोटा सा भी इलाज करवाना है, जब इलाज करवाने जाओ तो सही रिपोर्ट नहीं देता है, और सही रिपोर्ट नहीं देने के चलते वहाँ दिखाओ, समय का बर्बादी होता है, आदमी तो परेशान होता ही है, जान चली जाती है। मतलब सही इलाज यहाँ पर मुहैया नहीं हो पाता। सही इलाज नहीं हो पाती है। एक भी अच्छा हॉस्पिटल तो कई एक्सीडेंट एम्बुलेंस का हो जाता है। एम्बुलेंस का भी दिक्कत है, ट्रेन माने कि गिरिडीह के लिए थोड़ा अभी दिक्कत है, इसलिए चाहती हूँ मोदी सरकार आए तो ये सब दिक्कत थोड़ा दूर हो जाए, और कोई सरकार आएगी तो वो उम्मीद भी खत्म है। अगर मोदी सरकार तो इतना उम्मीद करते हैं कि इतना पूरा हो जाएगा, दूसरा सरकार आएगी तो जो हो रहा है वो भी खत्म हो जाएगा। क्या बताइए आप, क्या गिरिडीह से हर जगह जाने के लिए सुविधा हो, ट्रेन की, रेल व्यवस्था हो। अच्छा, हर जगह जाने के लिए यहाँ पर रेल की व्यवस्था नहीं, है? गिरिडीह से पारसनाथ जाने के लिए गाड़ी का ही व्यवस्था करना पड़ता है। खुद जाते हैं तो कि चलो हम लोग को जाना नहीं पड़ता, बच्चे लोग जाते, लेकिन कितना दिक्कत होता है, गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, यहाँ से धनबाद जाओ या कलकत्ता जाओ या रांची जाओ, उसके बाद फिर कहीं डायरेक्ट कोई ट्रेन का रूट यहाँ कोई पर ट्रेन नहीं है, उसके चलते देखिए बच्चे लोग खुद जाते हैं अब, तो उन लोग को थोड़ा सुविधा होना चाहिए ना। दूसरे जिले में जाना पड़ता है आपको, ट्रेन देर रात हो तो जागना पड़ता है, पहुँचाना पड़ता है। हाँ, फिर रातों रात जाओ, वहाँ पे ट्रेन का इंतजार करो, बच्चों लोग के लिए भी असुविधा हो जाता वैसे। तो ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा अगर हो जाए तो ये सहूलियत हो जाएगी। जो बच्चियां बाहर जाती हैं, बाहर पढ़ती हैं, जो परिजन परेशान रहते हैं, आपको लगा रहता है कि पता नहीं रातों रात में ट्रेन मिलेगी, कहाँ रुकी है। वो दूसरे जिले में अगर 4 बजे या 3 बजे सुबह ट्रेन आ भी जाती है तो उसके लिए रात में जाना पड़ेगा, रात में फिर ध्यान लगा रहता है, रात में भी यहाँ से नहीं, इस टापू और रात के लिए भी नहीं है, रात के लिए भी वैसा सुविधा नहीं है। अच्छा, रात के लिए भी वैसा सुविधा नहीं। इसीलिए बोलते हैं कि मोदी सरकार जो उम्मीद की वो पूरा होगा, ये पक्का है, और दूसरे सरकार ने आने पर जो हो रहा है वो भी खत्म हो जाएगा, वही रुक जाएगा। उम्मीद है आपको? उम्मीद है कि आएंगे। तो उम्मीद क्या लग रहा है, टापू से शहर बन पाएगा? टापू से इस बार तो सोच रहे हैं कि टापू से शहर बनेगा, इस बार मोदी जी आएंगे। अच्छा, नेता लोग चुनाव में तो आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, लंबा चौड़ा लिस्ट देते हैं, वो लिस्ट में कोई काम लगता 50% चीज बोले, मोदी जी एक ऐसे हैं नेता हैं कि वो जो नेता चुनते हैं वो तो उम्मीद आपने जो जमीन से उठ रहे हैं, जो सब चीज जान रहे हैं कि कौन सा मतलब तकलीफ है पब्लिक लोग को, उसी को मोदी जी बनाते हैं। वो अपने स्तर से नेता बनाते हैं, सबको नेता नहीं बनाते हैं, वो अपने स्तर से चुनते हैं और उसी का चुनाव करते हैं। तो फिर भी ये टापू कैसे रह गया? ये टापू है, अब मोदी जी का सरकार नहीं है, इसीलिए टापू है। अगर मोदी जी का सरकार रहता तो टापू नहीं रहता, कब से कब बदल जाता। तो अब लग रहा है कि 5 साल बाद ये टापू से शहर हो जाएगा, तो हम अगले इलेक्शन में आएंगे आपके पास पूछने के लिए कि शहर बना कि नहीं। बनेगा, एक एक डेग से ही आगे कदम बनता है, कदम बनेगा, कदम बढ़ रहा है तो बढ़ेगा, तो बढ़ते जाएगा। अगर मोदी जी आएंगे तो पक्का विश्वास है।
क्या लग रहा है पहले जो महिलाएं थीं वो क्या इस तरीके से सुरक्षित अकेले निकल पाती थी जो आज जितनी आज़ादी मिल रही है? नहीं, पहले पहले अभी जो आबादी है अभी सुरक्षित निकल सकती है, लेकिन पहले नहीं निकलती थी। अभी महिलाएं सुरक्षित महसूस हाँ, महसूस कर रही है। और क्या लगता है महिलाओं को और मजबूत बनाने के लिए, सुरक्षित करने के लिए सरकार को और क्या करना चाहिए? सरकार के पास जितने फंड आना चाहिए तो बिचौलिया खा जाता है बीच में ना, वो तो महिला मतलब आपको मानना है कि महिलाओं के लिए भी अलग से कोई विकास के लिए अलग से योजना हो जो सीधे महिलाओं तक पहुंचे? महिलाओं के लिए इसलिए फंड आना चाहिए और महिलाओं तक पहुंचना चाहिए। पहुंचना भी चाहिए। क्या लगता है इस बार का मुद्दा क्या है? अगर आप 10 साल पीछे जाती हैं या 20 साल पहले जाती हैं, उस समय महिलाओं की या लड़कियों की स्थिति, आज़ादी, समाज में विकास को देखते हैं और अभी के जो स्थितियां हैं उनको कहाँ पे देखती हैं? खास वो महिला के लिए बहुत खराब स्थिति था। अभी जो है महिला के लिए, लड़की लोग के लिए बहुत अच्छा स्थिति बना दिए हैं सरकार कि लड़की लोग भी पढ़ाई करने जाती है तो सुरक्षा जाती है, सुरक्षा से आती है घर अपना, और लैट्रिन बाथरूम जो भी है सरकार अच्छा दे दिया कि घर में अपना सब करे, अब बाहर ना जाए। हाँ, बाहर जाने से पहले बहुत दिक्कत होता था, इसलिए सरकार अब सब सुविधा घर में दे दिए हैं। इसलिए जो जाता है बाहर वो गलत काम करता है, काहे कि सब सुरक्षा तो घर में है। तो सरकार योजना दे रही है? हाँ, सरकार योजना दे रहे हैं और माने आओ हम लोग चाहते हैं कि आओ कुछ सुरक्षा मिले कि उससे माने आओ महिला लोग आगे तरक्की करे। मोदी जी तो बात करते हैं कि आधा आबादी को हम आने वाले समय में और अधिकार। हाँ, मोदी जी तो ऐसा कुछ किए कि माने आगे चल के हम चाहते हैं कि हर 5 साल में वही रहें हमारे बीच तो बहुत अच्छा रहेगा। कहे कि कोई ना आवे, मोदी जी ही रहें। मोदी जी हम लोग के बहुत सुरक्षा दिए हैं। मोदी जी से सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? एकदम बहुत महसूस कर रहे हैं। क्या लगता है इसको और बढ़ाना चाहिए? एकदम उसको बढ़ाइए और मोदी जी से हम प्रार्थना करते हैं कि महिला के लिए और कुछ आगे बात बढ़ावे और कुछ करें और सुरक्षित रहे। क्या लगता है कुल मिलाकर जिस हर क्षेत्र में लोग जा रहे हैं, शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का हो, हर क्षेत्र में कितनी भागीदारी होनी चाहिए महिलाओं की और मुद्दा इस बार क्या है? महिलाएं की पूरा भागीदारी आधा होनी चाहिए हर महिला के लोग को, जिनके बराबरी में चलना चाहिए। मतलब आपको मानना है कि 50% भागीदारी चाहिए? चाहिए हमको चाहिए। पूरा महिलाएं एकदम बराबर में चले, क्योंकि महिलाएं नहीं होती तो घर किसी का भी नहीं होता, शमशान घाट बन जाता। आज भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है, तो क्या कि हम अभी ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, 2-3 लड़के लोग कहीं के मवाली लोग आए और खबर भी करने पर, पुलिस को बोलने पर भी पुलिस लोग वहाँ पर साथ नहीं दिए। आज भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है ट्रेन में सुरक्षित कहीं नहीं है। क्योंकि बहुत सारे महिलाएं लोग होती है कि नहीं बोलती है डर के मारे, अपने इज्जत के कारण, लिहाज के कारण नहीं बोल पाती है। तो वो मतलब मोदी जी, योगी जी के राज में ठीक है, लेकिन हमारे बिहार में जब भी घुसे या झारखंड में तो सुरक्षित नहीं है, हम नहीं है। इसके लिए कुछ करना चाहिए सरकार को। झारखंड सरकार करे, बिहार सरकार करे, आगे बढ़े, महिलाएं लोग आगे बढ़ाने के लिए। यहाँ पर आप लोग सुरक्षित लगता है कि जितना सुरक्षा वहाँ पर है वो यहाँ इधर नहीं है, हमारे झारखंड बिहार में नहीं है जितना है यूपी में, इतना तो हमको मानना है। तो आपको लगता है कि योगी मॉडल जो है महिलाओं के लिए, वो मॉडल यहाँ लागू होना चाहिए। जो अयोध्या में देखिए कहीं मीट, मुर्गा, दारू, शराब कहीं भी नहीं है, कहीं नहीं है। योगी जी के राज में ही नहीं है, लेकिन हमारे राज में तो दारू और मुर्गा, मीट एकदम निस्वार्थ भाव से खा रहा है लोग। घर में महिलाएं खा रही है, नहीं खा रही है, कोई पूछता है? नहीं पूछता है। आप ही बता दो, कोई पूछता है? लेकिन यहाँ पर देखो दारू, शराब जितना भी है घर में वो चाहिए, खाना में भी खाए, बच्चे पढ़ाई किए नहीं किए उसका कोई हिसाब नहीं है। तो इसके लिए कुछ होना चाहिए, झारखंड सरकार करे, जिम्मेवारी तय होनी। हाँ, जिम्मेवारी होनी चाहिए। और क्या लगता है और भी क्षेत्र है, अलग अलग क्षेत्र है, उनमें पहले की स्थिति अगर आप देखती हैं और आज की तुलना में कहाँ पाती हैं महिलाओं को लेकर? आज की महिलाएं आगे आई हैं पर उतना नहीं आई हैं जितना आनी चाहिए। बहुत घर में है कि महिलाएं पर आज भी पाबंदी है कि नहीं? बहुत घर में है कि अपने पाँव झगड़ा करके जैसे करके महिलाएं आगे निकल चुकी है, लेकिन बहुत घर में अभी पाबंदी है जो महिलाएं को आज भी मतलब खुलेआम नहीं जीना चाहते देते हैं जेंट्स लोग भी।
महिलाएं को भी आगे आने चाहिए, घर में जैसे भी हो, लेकिन घर में लड़ाई करके झगड़ा करके बाहर निकले महिलाएं, हम लोग सब साथ में चलेंगे, लड़ेंगे, तभी सरकार हम लोग को बात सुनेगी। कहीं कुछ मिला? लोग बोला गैस मिला, राशन मिलता है कि नहीं? हाँ राशन मिलता है, हाँ मिलता है, राशन मिल रहा है, राशन प्रति महीना मिलता है? हाँ मिल रहा है। कितना मिलता है आपको? 10 किलो। 10 किलो मिलता है? हाँ 2 आदमी का। 2 आदमी का। हाँ। और क्या लगता है और क्या होना चाहिए? और क्या होना चाहिए? कॉलोनी होना चाहिए, नल पानी भी नहीं, अभी कोई चीज का हम लोग का व्यवस्था नहीं है। सब नदी आते हैं हम लोग नहाने के लिए, धोने के लिए, तो क्या करेंगे हम लोग? नदी पर पीना के सब पानी का बहुत स्थिति है यहाँ, नहाने धोने का बहुत प्रॉब्लम है। नदी सूख गया सर, पानी एकदम बहुत, एक तो बोरिंग करवा दीजिएगा तो हो जाएगा। जल सैया क्या करेगा? हम लोग के इंदिरा से पास होला है, हम लोग के ना दे रहा। इंदिरा आवास पास होता है? हाँ मिलता नहीं। कौन नहीं देता है? मुखिया जी। अच्छा, स्थानीय स्तर पर यहाँ जो मुखिया है उससे शिकायत है? हाँ मुखिया शिकायत है। जो पैसा देगा 20,000 10,000 उसका मिलेगा, हम लोग पास पैसा नहीं, कहाँ से देंगे? मोदी जी तो बोलते हैं कि हम सबको भेजते हैं आवास। नहीं दिया है, पूछ लीजिए अभी इसका, पूछ लीजिए कितना सच हम लोग कॉलोनी आ रहा है। 1000 रुपया करके पैसा लिया और कॉलोनी दिया नहीं, और सबका भी आया है, जिसको आया है 4-5 आदमी का आया है, ऐसा अभी नहीं दिया है। 1000 करके पैसा भी लिया है मुखिया, और अभी तक दिया नहीं। अच्छा, नहीं मिला आप लोग? कुछ भी नहीं, चल दिखा देंगे, झोपड़ी में रहेंगे हम। सीटवा में फूट गया, सीटवा चल दिखा देंगे, घरवा चलिए, किरण रहेंगे, किरण दुख से रहेंगे उसे। कहाँ चल गए, कहाँ भीतर हो गए, जब पैसा ले आवे नवाई आवे हम दिए कहाँ चल जाए। अच्छा, नाम आता है? हाँ नाम आता है, 3 गोटा पहले गायब हो गया, जिसका नाम ना इसका मिल गया कॉलोनी। हाँ कैसे साल से कॉलोनी आ रहा है, हमारा मिलबे नहीं कर रहा है, जो कॉलोनी के लायक नहीं उसका कॉलोनी दे रहा है। अच्छा, वो कौन देता है, कौन देखने आता है, ये कौन लिखना है? मुखिया जी मुखिया जी आता है। पैसा रहेगा तब ना। गरीबों को नहीं, आपको योजना का सही चयन नहीं हो रहा है। हमने गरीब क्या है, हमने कमाने खाने वाला गरीब है, तो हमने देवे ना करा, मोटा पार्टी दे दिए फट के 20,000 दे दिए, पैसा बस ले लेंगे, बस कॉलोनी दे दिए। हमने पैसा नहीं था, कहाँ देगा कॉलोनी? पैसे पर घुसे पर हो रहा है कि कितना बार पैसा दिए मुखिया के, वोट वाले दिए, मुखिया जी के दिए कि नहीं कॉलोनी पास कर दे, झोपड़ी में रहेगी। क्या लगता है कि सरकार से महिलाओं के लिए क्या और सरकार करे, और इस बार चुनाव में बड़ा मुद्दा क्या है महिलाओं के लिए, जो मुद्दा इस बार हावी रहेगा और जो मुद्दा आधी आबादी के लिए हो? तो महिलाओं के लिए तो एक ही प्रॉब्लम है, एक तो सबसे बड़ा चीज़ है शराब बंद करवा दीजिए, क्योंकि शराब रहने की वजह से ये सारी महिलाएं जो है ये लोग बहुत ज़्यादा सताई जाती है, घर पे घर से निकलने नहीं मिलता है, ये लोग आत्मनिर्भर नहीं हो पाती हैं। वही है सबसे बड़ा चीज़ है कि शराब बंद कराइए, नशा बंद होना चाहिए, एकदम बंद होना चाहिए, नशा बंद होना चाहिए। और आत्मनिर्भर बनने के लिए क्या लगता है? निर्भर बनने के लिए इन लोग को शिक्षित करना जरूरी है। इनके दिमाग में एक चीज है कि बस लड़की शादी करेगी दूसरे घर चल जाएगी, उसके आगे कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन वही चीज इन लोगों के दिमाग से निकालना है और सबको शिक्षित करना है। सबको शिक्षित करना है, ये चुनाव में मुद्दा है कि शिक्षित करना हो, आत्मनिर्भर लोग बने, नशा जो है उस पर दूर करना है। लेकिन क्या लगता है, सरकार, मोदी सरकार बोलती है हर बार कि हम आधी आबादी का ख्याल रख रहे हैं, क्या लगता है काम हुआ है? हमारे यहाँ तो बस्ती में नहीं हुआ है, क्योंकि ये बात तो इन लोगों से आगे भी हम किए थे और पहुँचाए भी थे आगे तक, लेकिन इन लोगों को बहुत कुछ नहीं मिला। बहुत जगह पर योजनाओं का सही चयन नहीं, हाँ सही नहीं मिला है, सही चयन नहीं हो पाता है। लेकिन क्या लगता है 10 साल पूर्व अगर आप देखेंगे महिलाओं की जो स्थिति थी, 10 साल पूर्व तो अंतर आया है, ये नहीं कि नहीं आया, लेकिन आया है, उसको और बढ़ाने की और बढ़ाने की जरूरत है। और क्या लगता है कि सरकार इस बार चुनाव में, जैसा लोग बोलते हैं कि हम महिलाओं को उनका हक देंगे, हर क्षेत्र में उनको अधिकार मिलना चाहिए, देखिए बोलते हैं तो मिलेगा, तब का तब देखेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।